शुभ संध्या मेरे प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जहां पर हम बिहार कचहरी न्याय मित्र से संबंधित इस वक्त वीडियोस डालते रह रहे हैं। इसी क्रम में हम बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र से संबंधित जो आपकी कल नोटिफिकेशन जो जारी हुई थी पंचायती राज विभाग की तरफ से, उसमें जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं लोगों को कुछ परेशान कर रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं, उन टॉपिक्स पे हम उसका निराकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो दहेज लेन देन निषेध प्रमाण पत्र था, ये जो है पिछली जो अभी आपकी ग्राम कचहरी सचिव की जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें ये दहेज लेन देन वाला निषेध जो प्रमाण पत्र है ये वहां ऑफिस पे ही मिल रहा था, मतलब आपका काउंसलिंग सेंटर पे ही दिया जा रहा था। लेकिन इस बार इसमें जो है आप लोगों के लिए कहा गया है कि आप खुद लेकर आएंगे। तो एक हमने प्रोफार्मा जो है स्वघोषणा पत्र यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक है, वहां पे हम दे देंगे, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं तो वहां पे मैं ऑलरेडी इसको डाल दिया हूं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दहेज लेन देन वाला निषेध प्रमाण पत्र आपको इस तरह से आसानी से आप कर लीजिएगा और इसको आप भर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जिससे काफी लोग परेशान हैं कि विधि स्नातक का जो लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि मतलब ये क्या चीज है। हम तो जो प्रति लेके जा रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके निराकरण के बारे में आपसे बात करते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो हम आ गए हैं पंचायती राज विभाग के जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यहाँ पे देखिए आएंगे तो हम यहाँ पे एक जो क्रमांक दिखेगा हमें, यहाँ पे देखिए हम इसको मार्कअप कर दे रहे हैं जिससे आपको आसानी रहे। इस जगह पे जो हो रहा है विधि स्नातक का कह रहे हैं, विधि स्नातक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, अभिप्रमाणित मतलब आपका एक तरह से अटेस्टेड की बात हो रही है। ठीक है, अब अटेस्टेड की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, देखिए आपसे अभी तक जितने भी, यहां पे देखिएगा आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिए, यहां पर जो भी मांगा जा रहा है आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इसमें क्या किया गया कि आप इसका मूल प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। ठीक है, और आप इसका ये अंक पत्र भी लेकर आएंगे। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि अभिप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों कह रहे हैं कि अगर है तो वो लेके आइएगा। अब यहां पर आपको एक चीज और समझने वाली चीज है कि ये जो जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स, इनकी फोटोज कॉपीज जो है आपको सत्यापन प्रपत्र का तो 2 प्रति में है ही। ठीक है, आपको इसका मैट्रिक का भी जो ओरिजिनल है उसकी भी 2 प्रति में चाहिए, इंटरमीडिएट है इसका भी 2 प्रति चाहिए, विधि स्नातक जो है इसका भी 2 प्रति में चाहिए। ओरिजिनल तो रहेगा ही, इसके साथ में आपको 2 चाहिए। ठीक है, और यहां पर आरक्षण दावा मतलब जो जाति प्रमाण पत्र है उसका भी 2 चाहिए आपको फोटोकॉपी। लेकिन यहां पे एक सोचने वाली बात है कि आप जो मैट्रिक का अंक पत्र लगा रहे हैं, इंटरमीडिएट का अंक पत्र लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, मतलब जो भी आप प्रपत्र लगा रहे हैं, इसको छोड़कर विधि स्नातक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी आप लगा रहे हैं उसमें आपको ऑप्शंस दिया गया है स्वप्रमाणित। ठीक है, यानी सेल्फ अटेस्टेड आप करेंगे। ठीक है ना, स्वप्रमाणित मतलब आपने उसको देख के आपने हस्ताक्षर कर दिया कि हमने स्वप्रमाणित किया है और उसको ले लिया गया। ठीक है ना, ये अब लेकिन यहां पे इस केस में विधि स्नातक का सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित मांगा जा रहा है, तो यहां पे जो है आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको जो है प्रमाणित कैसे करवाएंगे। तो देखिए आप क्या करिएगा, एलएलबी की जो मार्कशीट है, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा 2 प्रति। ठीक है, और आप अपना अगर प्रमाण पत्र है, ठीक है, प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से कुछ भी हो, उसकी आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा। 2 कॉपी करानी है। ठीक है, इनमें से कोई एक ही चाहिए आपको। ठीक है, मतलब ओरिजिनल तो आप अगर दोनों ले जाएंगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन आप इनमें से अगर अंक पत्र फोटोकॉपी अभी प्रमाणित कराना है तो कोई एक कराइएगा। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है, 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी होगा उसका आप ओरिजिनल एक पहचान पत्र अपने साथ रखिएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो अगर आवश्यक हो, मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, नोटरी पब्लिक या तो नोटरी पब्लिक जो नोटरी करते हैं
हैं उनके पास से भी जाके आप प्रमाणित करा सकते हैं। गैजेटेड ऑफिसर ए ग्रेड या बी ग्रेड, जैसे कोई भी आपका अधिशासी अभियंता हुआ ना, सहायक अभियंता बैठते हैं, अधिशासी अभियंता बैठते हैं, वहां से भी जाकर आप इसको करा सकते हैं। या फिर आपके जो कॉलेज, जो विधि स्नातक के कॉलेज के प्राचार्य हुए या रजिस्ट्रार हुए, वहां से भी अगर वो मान्यता प्राप्त है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए के जो सदस्य हैं वो भी आपका कर सकते हैं। ठीक है। तहसीलदार भी कर सकते हैं, एसडीएम कर सकते हैं, और कलेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मतलब आसपास में आप, हाँ एक चीज और, आपका प्राचार्य भी कर सकते हैं स्कूल के। ठीक है। तो यहां पर जाकर आप इसको अभिप्रमाणित करा सकते हैं उनसे। ठीक है। यहां पे कहा है ना सक्षम प्राधिकार से, तो वो लोग वही हैं। तो एक बार मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं। तो इन लोगों में से किसी एक से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। अब वहां पर जब आप ले जाएंगे तो मूल प्रति ले जाएंगे और फोटोकॉपी ले जाएंगे। ठीक है। आप अपनी एक पहचान पत्र कोई ले जाएंगे और उनसे आप कहेंगे कि ये आप इसको अटेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो वहां से ये आपका जो है प्रमाणीकरण हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है। वहां पे वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। और वहां पर स्टांप लगाएंगे अपने ऑफिस की उसका। ठीक है। जो डिजिग्नेशन है उनका वो करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये अभी प्रमाणित हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आशा करता हूं आप इस सूचना से लाभान्वित हुए होंगे। ठीक है। मिलते हैं